हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स एंड नोट्स। और आज की इस वीडियो में मैं उत्तराखंड स्टूडेंट्स के लिए जो नोटिफिकेशन अभी आया है उत्तराखंड सेट एग्ज़ाम का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट के लिए होता है। आप लोग को भी पता है कि अगर नेट जो है CSIR नेट या UGC नेट जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, अगर वो जो है काफ़ी स्टूडेंट्स को टफ़ पड़ते हैं, जो कि एक है कि वो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, तो उत्तराखंड का जो स्टेट एंट्रेंस टेस्ट है ये अब आ गया है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए है। सो इसका नोटिफिकेशन यहाँ पर आया है, जो कि एग्ज़ाम जनवरी में है, तो प्रिपरेशन के लिए तो थोड़ा सा कम टाइम ही है, फॉर अ मंथ यू हैव। और कुमाऊँ यूनिवर्सिटी ने ये नोटिफिकेशन डाला है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि जो फ़ीस सबमिशन स्टार्ट है वो 25 नवंबर से हो गया है, और ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होंगे वो 26 दिसंबर तक होंगे। ठीक है, तो जो है ऑन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें ये शायद डेट गलत दी हुई है, मुझे लग रहा है 26/11/2023। ये तो फिर नवंबर का ही दिया हुआ है ना, तो ये अच्छा स्टार्ट होने की डेट है, सॉरी। फीस सबमिशन स्टार्ट हुआ है 25 से, और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म्स हैं वो सबमिट करने स्टार्ट होंगे 26 नवंबर से हुए हैं। क्यों? क्योंकि फ़ीस जब पहले सबमिट होती है और उसमें फिर एक दिन लगता है फ़ी डिटेल अपडेट होने में, और उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान आपको तब भी रखना है जब लास्ट डेट है। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 20 दिसंबर है, लेकिन आप तब नहीं कर सकते अगर आपने 18 तक फ़ीस अपनी डिपॉज़िट नहीं की है। तो 18 दिसंबर तक पहले आपको फ़ीस डिपॉज़िट करनी पड़ेगी, फिर फ़ी डिटेल अपडेट होने में टाइम हो लगता है, इसलिए आप 20 फिर दिसंबर को अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है। सो अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई दिक्कत आ गई है तो करेक्शन के लिए भी टाइम मिलेगा। 18 से 20 का ही टाइम होगा, वो भी दिसंबर का। और फिर जो है 1 जनवरी को एडमिट कार्ड आ जाएंगे, और 7 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो कोई इसमें लिखा हुआ है नोट कि एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल करोगे वो उसकी कॉपी सिर्फ आपको अपने पास रखनी है, आपको यूनिवर्सिटी में नहीं भेजनी कि आप फ़ोटो उसको प्रिंट करा के यूनिवर्सिटी भेज रहे हो, वो नहीं भेजनी। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इसमें लिखा है कि 7 जनवरी संडे को एग्ज़ाम है, और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल हो जाओगे अगर ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेते हो। 27 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी एक सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है। 16 सिटीज़ में इसका एग्ज़ामिनेशन सेंटर है। ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और मास्टर डिग्री में आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके पास कोई कैटेगरी है जैसे कि OBC, SC, ST, PWD, तो आपके पास 50% मार्क्स भी वैलिड हैं। अगर PhD डिग्री होल्डर्स हैं उनको भी रिलैक्सेशन मिला है कि वो 50% मार्क्स, मतलब 50% उनका चल जाएगा मास्टर्स में। और जो कैंडिडेट्स हैं जो अभी मास्टर डिग्री में अपीयर हो रहे हैं, मतलब उनका भी फाइनल एग्ज़ाम नहीं हुआ है बट वो मास्टर डिग्री के फाइनल ईयर में हैं, तो वो लोग भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन उनका अभी तक, जब तक मास्टर डिग्री उनकी फाइनल ईयर की मार्कशीट आ नहीं जाती, तब तक उनका एडमिशन प्रोविजनल माना जाएगा। अपर एज लिमिट कोई नहीं है, यानी कि अगर आप 50 साल के भी हैं तो आप यूसेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उससे भी ऊपर मतलब कोई अपर एज लिमिट नहीं है। SC, ST, PWD, OBC जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट रेडी रखना होगा, क्योंकि अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होगा, कोई वैलिड प्रूफ नहीं होगा कैटेगरी का, तो फिर आप कैटेगरी के अंडर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें जो रिजर्वेशन है किस टाइप से है। 19% सीट SC के लिए है, 4% ST के लिए, 14% OBC, 30% जो है विमेन कोटा है, 3% पर्सन विद डिसेबिलिटी, 2 जो है वो फ्रीडम फाइटर के लिए हैं, 2% सीट्स, 5% हैं जो एक्स इंडियन आर्म फोर्स के हैं, और 10% EWS वालों का कोटा है। ठीक है, किस किस सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सब सब्जेक्ट्स लिखे हैं, किसी भी एक सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। जो क्वेश्चन पेपर होगा बायलिंगुअल, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आएगा, लेकिन सब केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर हिंदी का पेपर है तो वो हिंदी में ही आएगा, इंग्लिश का है तो वो इंग्लिश में ही आएगा, संस्कृत का है तो वो संस्कृत में ही आएगा, तो उसमें कोई बायलिंगुअल जैसा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सेंटर्स कहाँ कहाँ पे हैं ये आप देख सकते हैं। अल्मोड़ा, नैनीताल, ऐसे 16 सेंटर्स हैं, बट इसमें ये भी लिखा हुआ है नीचे एग्ज़ाम इसमें नोटिफिकेशन में कि अगर बाय द वे
आपका जो है एग्ज़ाम आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर थोड़ा सा प्लेन एरिया में ऑप्ट करना है, क्योंकि विंटर्स का टाइम है, स्नोफॉल हो गई हिल्स में तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं ये आपको लिखा है कि सबमिशन तो स्टार्ट हो ही गया है, आप कभी भी कर सकते हो। जनरल कैटेगरी के लिए फ़ीस 1400 है, और जो ओबीसी और ये SC ST सब कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 840 फ़ीस है। एग्ज़ाम फ़ीस आप फिल करेंगे पहले, उसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और 24 आवर्स का टाइम लगता है। एग्ज़ाम फ़ी आपने अगर फिल कर दिया है पेमेंट एग्ज़ाम फ़ी की, उसके बाद आपका फॉर्म तुरंत नहीं फिल हो रहा है तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि 24 आवर्स का टाइम लगता है फ़ीस सबमिट करने के बाद अप्लाई करने में, ठीक है। और जो है उसके बाद एग्ज़ाम का क्या है कि 7 जनवरी को होगा। 2 शिफ्ट में पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जो है वो सुबह 9 to 12 होगा, पेपर 2 जो है वो 1 to 4 होगा। पेपर 1 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 2 मार्क ईच। और जो पेपर 2 है उसमें 200 मार्क्स का होगा, यानी कि 100 क्वेश्चंस होंगे, और सभी कंपलसरी क्वेश्चंस हैं। और जो है पेपर 1 जो है वो जनरल पेपर होता है, जिसमें कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, रिसर्च एप्टीट्यूड और ये सब चीज़ें होती हैं। 50 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 2 जो है उसमें जो 100 क्वेश्चंस होंगे वो सब आपके सब्जेक्ट के होंगे। और आपको अगर सिलेबस देखना है यूसेट का कि आपके सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, तो आप यूसेट की वेबसाइट जो दे रखी है यहाँ पे www.usetonline.co.in, इस पे जाके आप अपना सिलेबस देख सकते हो। और अगर कोई PWD डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं तो फिर उनके लिए क्या होगा कि 25 मिनट्स कंपेंसेटरी टाइम दिया जाएगा। और राइटिंग में किसी को दिक्कत है तो उसको स्क्राइब भी प्रोवाइड किया जाएगा, बट आपको पहले 1 वीक पहले एटलीस्ट यूनिवर्सिटी में रिटर्न में आपको देना होगा कि ये दिक्कत है, तो फिर उस टाइम पे आपको स्क्राइब प्रोवाइड हो जाएगा। और जो सिलेबस है वो आप देख सकते हो, वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। और क्या प्रोसीजर है रिज़ल्ट का, कि जो टॉप 6% के स्टूडेंट होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, दोनों पेपर में, पेपर 1 पेपर 2, उनके टॉप 6% स्टूडेंट्स जो होंगे वो क्वालिफाई होंगे। लेकिन क्राइटेरिया ये है कि 40% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 6% जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं तो वो जिनके पास 40% एग्रीगेट मार्क्स है तो वो उनको माना जाएगा कि क्वालिफाइड है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। एडमिट कार्ड जो है वो 1 जनवरी से डाउनलोड हो जाएंगे, मतलब स्टार्ट हो जाएंगे वेबसाइट से डाउनलोड करने। घर पे एडमिट कार्ड बिल्कुल नहीं आएंगे, आपको खुद ही डाउनलोड करने पड़ेंगे। अप्लाई कैसे करना है कि आप साइट पे जाएंगे usetonline.co.in, सबसे पहले फ़ी पे करनी है, उसके बाद आप जो है अपनी डिटेल्स सारी फिल करेंगे, और उसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। फिल करते टाइम आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए अपलोड करने के लिए, जिसका साइज़ 4 KB से 40 KB हो सकता है। सिग्नेचर होनी चाहिए आपके पास स्कैन्ड इमेज, जिसका साइज़ 4 KB to 30 KB होगा। और जब आपने सब कुछ एक बार कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो एक बार जो है आपके पास SMS आएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। और जो है एप्लीकेशन जो है 20 दिसंबर तक ही सबमिट हो पाएंगी, उसके बाद नहीं सबमिट हो पाएंगी। और बाकी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहने चाहिए, कि एक तो जो आपने फ़ी पे करी है उसकी ऑनलाइन रिसिप्ट होनी चाहिए आपके पास, और मास्टर डिग्री की फ़ाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपका नेम चेंज हुआ है शादी के बाद तो मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके बाद जो है अगर आप कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंदर आ रहे हैं तो आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और EWS कोटा में अगर अप्लाई किया तो उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। सो ये सब कुछ कॉमन चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की हैं। बाकी आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये दे दूँ कि यूसेट के जो एग्ज़ाम्स हैं है ये, तो लाइफ साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर कुछ वीडियोस अपलोड करूँगी, जो कि एक टाइप का रिवीजन होगा। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं या मास्टर डिग्री में है तो उनको रिवाइज़ करनी है चीज़ें कि एग्ज़ाम में जाने के लिए, तो मैं उनको बहुत ही ईजी तरीके से 1 लाइनर्स के थ्रू, यानी कि की पॉइंट्स देके, ना आपको कोई लेक्चर होगा ना ही इसमें कोई नोट्स प्रोवाइड होंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 लाइनर्स, छोटे छोटे की पॉइंट्स होंगे जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। वो मैं आपको यहाँ पर रिवाइज़ कराऊँगी। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड जो लाइफ साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए, यू मे फॉलो द चैनल। एंड
I hope you will get benefit from it. So stay tuned with the channel Concepts and Notes. Thank you.